हालेलुया! आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप जहाँ से भी देख रहे हैं, जिस भी जगह से देख रहे हैं, जिस भी कंट्री से देख रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे आज के दिन। और आज का दिन आपके लिए एक अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल करने जा रहे हैं। परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपके जीवन में गवाही को बनाने वाला है आज। और परमेश्वर की महान प्रेजेंस में जो आप लोग बैठे हैं आज, ये महान प्रेजेंस परमेश्वर की हमें एक जैसा नहीं रहने देती, हमें बदल के रख देने वाली उपस्थिति होती है परमेश्वर की। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, शैतान सबसे पहले आपकी कौन सी आदतों पे हमला करता है। इस वीडियो को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि शैतान हमेशा पाप से नहीं, एक आदत से भी आपकी जिंदगी को पूरा बिगाड़ सकता है। एक आदत से आपकी जिंदगी को पूरी खराब कर सकता है। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा आप क्यों बार बार कमजोर महसूस करते हो, आप क्यों बार बार परीक्षाओं में फंसते हो, आपके जीवन में बार बार क्यों प्रॉब्लम आती है, क्यों मुश्किलें आती है। और अगर आप इस चैनल पे लगे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हो सकता है कि आपका ये शेयर किसी का जीवन बदल के रख दे। हो सकता है कि कोई व्यक्ति वेट कर रहा हो आपके एक शेयर का, आपका एक शेयर उसके जीवन में काम करे। आपका एक शेयर सिर्फ क्लिक करना नहीं होता, बल्कि परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना होता है। अगर आप बोल के किसी को बता के परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं फैलाना चाहते, तो आप ये शेयर करके परमेश्वर के सुसमाचार को फैला सकते हैं। और आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पर अपनी प्रार्थनाएं, निवेदन और अपनी गवाही को, अपने टेस्टमनी को आप शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आपकी एक गवाही, आपकी एक टेस्टमनी नए विश्वासियों का विश्वास मजबूत करती है, नए व्यक्ति के जीवन में आशाओं को लेके आती है, उम्मीद को लेके आती है। तो आज के दिन अगर आप अपने विश्वास को लेके बैठे, तो परमेश्वर आज आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में काम करने जा रहा है। तो आज आपके विश्वास के अनुसार आपको प्रतिफल देने जा रहा है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो आपके जीवन में भी आज गवाहियां बनने जा रही है। परमेश्वर के कलाम को सुनते सुनते आप चंगे होने जा रहे हो, आपकी गवाहियां बनेंगी आज। आपके बंधन परमेश्वर के कलाम को सुनते सुनते टूट पड़ेंगे। जितने भी आपके श्राप है, आपके सारे श्रापों से आपको छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह के नाम पे। तो आइए हम परमेश्वर के कलाम में चलते हैं। तो हम सभी कलाम में चलने से पहले प्रार्थना करेंगे। आप सभी अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से दुआ मांगो कि जो परमेश्वर आज आपसे बात करेंगे, परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं अपने कलाम के द्वारा आपसे, वो आपकी आत्मिकता में समझ में आए, आपकी आत्मिकता की बढ़ोतरी हो, आपकी आत्मिक बुद्धि खुल जाए। इसलिए प्रार्थना करनी है हमें परमेश्वर से। हम सभी अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ से भी है, जिस भी जगह से बैठे, अपने हाथों को उठाओ और थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करो। हालेलुया! धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा से। थैंक यू जीसस, इस समय के लिए प्रभु, इस पल के लिए प्रभु, इस घड़ी के लिए प्रभु, जो आपने दिन दिखाया परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम खुद से प्रभु कोई भी दिन नहीं देख सकते मेरे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपके अनुसार प्रभु, आपके अनुग्रह के अनुसार मेरे परमेश्वर आज का दिन देखने पाए खुदा, आज की शाम देखने पाए प्रभु, आज के दिन जीवित उठे हैं मेरे परमेश्वर। ये दी हुई सांस प्रभु जी आपकी है। हाँ मेरे परमेश्वर खुदाबंद, धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु। मैं अपनी गलती गुनाहों को मानती हूँ प्रभु, छोड़ती हूँ प्रभु। ये भाई बहन प्रभु जो भी गलती गुनाह पाप में है मेरे परमेश्वर, आप इनको भी क्षमा कीजिए प्रभु जी, इनकी भी अपराधों को माफ करिए मेरे परमेश्वर। और जो आपका कलाम हो मेरे परमेश्वर, आपके कलाम को सुनते सुनते ये भाई बहन परमेश्वर जो इस वीडियो को देखे प्रभु जी, आपके कलाम को सुनते सुनते अपनी बीमारियों से छूटने पाए, कर्जों से छूटने पाए, दुष्ट आत्मा से जो ग्रस्त है प्रभु, वो दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने पाए मेरे परमेश्वर। आज का ये कलाम प्रभु जी इनके जीवन में कार्य करने पाए मेरे परमेश्वर। आज का कलाम प्रभु इनसे बात करने पाए प्रभु, इनकी आत्मिक बुद्धि को खोल दीजिए प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, जो भाई बहन बड़ी उम्मीद से आए प्रभु, उनको खाली हाथ मत भेजना मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदा, सारी महिमा आपको मिलती है यीशु के नाम से, आमीन। तो देखते हैं परमेश्वर क्या बात करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, आज का हमारा टॉपिक है कि शैतान आपकी किन आदतों पर हमला करता है। तो आज का वचन सुनने के बाद आपके मन में शांति आएगी, क्योंकि शैतान नहीं चाहेगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखो, आप इस परमेश्वर के कलाम को पूरा सुनो। क्योंकि शैतान घबराता है जब सच बोला जाता है। शैतान आपकी जिंदगी में अचानक तूफान नहीं लेके आता, वो पहले एक आदत को बदलता है। और जब एक आदत बदल जाती है तो जीवन अपने आप टूटने लगता है। आज बहुत लोग कहते हैं कि मुझ में पहले जैसी आदत नहीं रही, पहले जैसा मन नहीं लगता परमेश्वर की संगति में, पहले जैसा मन नहीं लगता परमेश्वर के कलाम को पढ़ने के लिए। सवाल ये नहीं है कि परमेश्वर बदल गया है, सवाल ये है कि आप बदलते जा रहे हो, आप लापरवाह होते जा रहे हो। आज मैं शैतान की आपको सबसे पुरानी चाल बताऊंगी बाइबल से और आपके जीवन से और सच्चाई से। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो कुछ जंजीरें 100% है कि आपके जीवन से भी टूटेगी। वो कोई भी जंजीर हो सकती है, दुष्ट आत्मा की जंजीर हो सकती है, कर्जे की जंजीर हो सकती है, बीमारी की जंजीर हो सकती है। सारी जंजीर आज यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से टूटने जा रही है। अब अपने जीवन में चेक करें,
कि आपके जीवन में ये आदत है लापरवाही और टालने की आदत, जैसे प्रार्थना को टालना, बाइबल पढ़ने को टालना और ये सोचना कि कल कर लेंगे, कल पढ़ लेंगे। शैतान क्या करता है? शैतान आपसे सीधे नहीं कहता कि प्रार्थना मत करो, वो बस कहता है कि अभी नहीं, बाद में करेंगे। और यही बाद में की आदत धीरे धीरे कभी नहीं में बदल जाती है। आज मैं आपसे पाप की बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं आपसे उस चीज के बारे में बात करूंगी जो पाप से भी ज्यादा खतरनाक है। अक्सर लोग इन बातों पे ध्यान नहीं देते। लोग पाप से तो डरते हैं पर नींद से कोई नहीं डरता। और आप सोचेंगे कि नींद से डरना भी क्यों, है ना? तो हम बाइबल में देखेंगे कि कलाम हमें क्या बताता है कि नींद से क्यों डरना, नींद के विषय में क्या बताता है कलाम हमें। पहला पत्रस 5:8 में लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। हालेलुया। तो परमेश्वर के कलाम में यहाँ पे ये लिखा है कि शैतान सिंह के समान है, कब किसको फाड़ खाए। परमेश्वर के कलाम में यहाँ पे ये नहीं लिखा कि तुम पवित्र रहो, तुम परमेश्वर में पवित्र बने रहो। परमेश्वर के कलाम में ये लिखा है कि तुम जागते रहो, क्योंकि शैतान को पवित्र लोगों से डर नहीं लगता। शैतान को उससे डर लगता है जो आत्मिकता में जागता होता है। शैतान को फायदा है जो व्यक्ति सो रहा है, जो व्यक्ति सोए हुए लोगों से शैतान को फायदा है। जो व्यक्ति सो रहा है शैतान को उससे फायदा है। शैतान आपको ये नहीं कहेगा कि आप पाप करो। शैतान बस इतना बोलेगा थोड़ा आराम कर लो, आज प्रार्थना मत करो, आज बाइबल मत खोलो, और यही आज नहीं पढ़ना, आज नहीं बाइबल खोलना, यही नहीं कहना आपकी हमेशा की आदत बन जाएगी कि आप हमेशा नहीं करोगे। शारीरिक नींद क्या होती है? शारीरिक नींद मतलब पाप नहीं होता। शारीरिक नींद मतलब होती है लापरवाही। परमेश्वर का कलाम कहता है सचेत रहो, चौकस रहो, जागते रहो। जागते रहने का क्या मतलब है? क्या आप सो रहे हो? जागते रहने का मतलब है कि आप आलस कर रहे हो परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए, कलाम को पढ़ने के लिए। जैसे आपका प्रार्थना का समय हो चुका है, आप रजाई में सो रहे हो, आपका मन नहीं करेगा प्रार्थना करने का, आपका मन नहीं करेगा परमेश्वर के कलाम को पढ़ने का। आत्मा तो अगुवाई कर रही है, आप उठो, आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ो। आत्मा अगुवाई कर रहा है कि आप उठो, प्रार्थना करो, आप किसी विषय पे प्रार्थना करो, अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करो, अपने काम के लिए प्रार्थना करो, अपने करियर के लिए प्रार्थना करो, अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करो। पर आपके मन में क्या आएगा कि चल यार छोड़, कोई नहीं, मैं थोड़ी देर में कर लूंगी, थोड़ी देर में कर लूंगा। आपको परमेश्वर से मिलने जाना है, परमेश्वर से संगति करनी है, चर्च में जाना है, पर आपके मन में आ रहा है कि यार आज ठंड बहुत है, आज नहीं जाया जाएगा मेरे से, आज मैं रहने देता हूँ, मैं कल चला जाऊंगा। तो ये आप क्या कर रहे हो? ये आप आत्मा में जाग नहीं रहे, आत्मा में सो रहे हो। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है सचेत रहो और जागते रहो। क्यों कहता है परमेश्वर का कलाम? क्योंकि तुम्हारा विरोधी कौन है? तुम्हारा विरोधी कोई आम इंसान नहीं है, आम मनुष्य नहीं है, शैतान है। शैतान कैसा है? गरजते हुए सिंह के समान है, यानी शेर के समान है, कब किसको काट खाए। शैतान ये नहीं देखता कि कब तुम पाप करोगे, शैतान इंतजार नहीं करता कब तुम पाप में गिरोगे। वो बस देखता है कि तुम में 1% भी कब आलस आ रहा है, तुम कब थक रहे हो, तुम कब सो रहे हो, तुम्हें कब नींद आ रही है। उसी टाइम परमेश्वर तुम्हें आशीष देने वाले होते हैं, पर शैतान तुम्हारे मन में डालता है कि नहीं, हम बाद में कर लेंगे, हम परमेश्वर का कलाम बाद में पढ़ लेंगे, हम थोड़ी देर बाद उठ के बाइबल पढ़ लेंगे। तो शैतान को अवसर मत दो। शैतान को पवित्र लोगों से डर नहीं लगता। शैतान को डर लगता है जो व्यक्ति आत्मिकता में जग रहा है, जो व्यक्ति हमेशा परमेश्वर से कनेक्ट रह रहा है, जो व्यक्ति हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हमेशा परमेश्वर के कलाम को पढ़ रहा है, जो व्यक्ति अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल है, जो व्यक्ति हमेशा अपनी आत्मिकता में सो नहीं रहा, उस व्यक्ति से शैतान डरता है और उसके जीवन से दूर रहता है। सोचो, एक चौकीदार है, गेट बंद है, सब ठीक है, और वही चौकीदार अगर सो जाए तो क्या चोर को दरवाजा तोड़ने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, क्योंकि वो चौकीदार सो चुका है तो चोर को दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही घुस जाएगा चोरी करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो चौकीदार सो रहा है। तो इसी तरह शैतान दरवाजा नहीं तोड़ता। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि चोर चोरी करके आता है। तो चोर और शैतान दोनों इस ताक में रहते हैं कि वो कब आपको सोता पाए। तो इसी प्रकार शैतान दरवाजा नहीं तोड़ता, वो बस इस इंतजार में रहता है, इस ताक में रहता है कि कब आपको 1% भी आलस आ रहा है, कब आप सोने जा रहे हो, कब आप में सुस्ती आए, कब आप आत्मिकता में कमजोर हो जाओ। उसी पर शैतान ऑन द स्पॉट अटैक करता है आपके जीवन पे। तो मैं आपको एक लाइन देना चाहती हूँ, एक लाइन आपको बता देना चाहती हूँ, आप इस लाइन को याद रखना। सोया हुआ शेर भी शेर है और जगा हुआ शेर भी शेर है, लेकिन जो सोया हुआ शेर है वो शिकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो शेर तो सो रहा है, उसके सामने शिकार आएगा तो उसे क्या ही पता लगेगा, क्योंकि वो तो सो रहा है। पर जो जगा हुआ शेर है, जगा हुआ शेर अगर उसके सामने कोई शिकार आएगा वो 2 मिनट में उसके ऊपर झपट्टा मार सकता है, अपना कब्जा कर लेगा, तुरंत शिकार को 1 मिनट में ही अपनी मुट्ठी में पकड़ लेगा, तो अपना शिकार कर पाएगा। तो आप जो मसीह में है, अगर आप मसीह में है तो आप अभी भी शेर हो। आपकी पहचान नहीं बदली, आपकी बुलाहट नहीं बदली, आपकी कॉलिंग नहीं बदली, पर आप अभी बस सो रहे हो। सवाल ये नहीं कि आप पवित्र हो या नहीं, सवाल ये है कि आप जाग रहे हो या नहीं। क्योंकि जो जागता है उसके ऊपर हमला तो होता है, पर हमलावर उससे जीत नहीं सकता।
पर जो सोता है उसके ऊपर हमला तो होता है, बल्कि सारा का सारा उसके ऊपर, सारा नुकसान उसके ऊपर फूटता है। वो हमलावर उससे जीत नहीं सकता जो जगा हुआ है, क्योंकि वो आत्मिकता में जगा हुआ है, और जो आत्मिकता में सो रहा है उसके साथ पूरा का पूरा नुकसान ही होता है। तो आपको हमेशा परमेश्वर के लिए अवेलेबल रहना है, हमेशा परमेश्वर के कार्य के लिए आपको आगे बढ़ना है, हमेशा आपको तैयार रहना है। तो शैतान को दिक्कत है आपके जागते रहने से, उसको आपके आलसपन से फायदा है, उसके आपको सोने से फायदा है। आगे देखेंगे नीति वचन 6 की 10-11। इसमें लिखा है, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद एक और झपकी, थोड़ा सा छाती पर हाथ रख के लेटे रहना। हालेलुया। तो परमेश्वर का कलाम कहता है थोड़ा सा और सो लेना, थोड़ी सी एक और झपकी, एक और नींद ले लेना। आप जब सुबह उठते हो तो आपको ऐसा होता है कि नहीं, कि चाहे भले आपको काम पे भी क्यों ना जाना हो, चाहे आप काम पे जाने वाले हो, आपके मन में आता है कि यार अभी तो 8 बजे की ड्यूटी है, अभी तो 6 बज रहे हैं, 6 बजे आप अगर आपकी नींद खुल गई है तो जब आप आधा घंटा सोने बैठते हो तो क्या होता है, कभी कभी वो टाइम और भी लेट हो जाता है। आपके मन में आता है कि यार अभी तो 8 बजे की ड्यूटी है और मेरी नींद खुल गई है 6 बजे, तो मैं अभी आधा घंटा और सो लेता हूँ। तो जब आप आधा घंटा और सोने बैठते हो तो क्या होता है, तो आप बिल्कुल लेट टाइम पे उठते हो। तो अगर आप दोबारा सो रहे हो तो जब आपकी आँख खुल रही है तो वो टाइम ऐसा होता है कि 7 बज चुके होते हैं। तो क्या होता है, तो आपकी जॉब छूट जाती है, आप जॉब पे नहीं जा पाते, आप लेट हो जाते हो। बाइबल कहती है थोड़ा सा और छाती के ऊपर हाथ रख के लेटे रहना। इसका मतलब आपकी आँखें खुली, आपको नींद नहीं आ रही है, पर आप अपने पेट के ऊपर, अपने ऊपर ऐसे हाथ रख के लेटे हुए हो। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं आलस, इसे कहते हैं ओवर लेट कर देना हर चीज़ में। तो शैतान बहुत से ही, थोड़े से ही जीवन को बिगाड़ देता है। सोचो अगर कोई कहे आपको कि आज दवा मत लो, बीमार को, एक बीमारी को बोले जो बीमार मरीज है कि आज आप दवा मत लो, तो क्या बीमारी खत्म हो जाएगी? अगर एक दिन आपने दवा नहीं ली तो क्या बीमारी पे फर्क पड़ेगा एक दिन में? नहीं। पर अगर आप एक दिन करके ऐसे 4 दिन निकल जाए, एक हफ्ता निकल जाए, अगर आप एक हफ्ता दवा नहीं लो तो आपकी बीमारी पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल 100% पड़ेगा। अगर आप दवा नहीं खाओगे तो आपकी जो बीमारी है वो अंदर से और स्ट्रांग हो जाएगी, और मजबूत हो जाएगी, वो अंदर से और जड़ पकड़ लेगी, और फिर वो बीमारी आपके शरीर में से फिर जाएगी नहीं जल्दी। तो ऐसे ही शैतान भी काम करता है आपके जीवन में। एक दिन प्रार्थना अगर आपने छोड़ दी, एक दिन अगर बाइबल आपने नहीं खोली, एक दिन अगर आत्मिकता की बात आपने टाल दी, तो फिर आप कहते हो कि मुझमें पहले जैसी ताकत नहीं है। अगर आप ये सब एक दिन करके छोड़ते जाओगे कि नहीं, आज मैं बाइबल नहीं पढ़ रही, आज मैं बाइबल नहीं पढ़ रहा, कल पढ़ लूंगा, मैं परसों पढ़ लूंगा, फिर आपके मन में आएगा आज रहने देता हूँ, आज मुझे कहीं जाना है, मैं कल पढ़ लूंगा, मैं कल कर लूंगी। तो ये धीरे धीरे करते करते शैतान आपका रास्ता भटका देता है। शैतान आज आपके मन को, आपके माइंड को डाइवर्ट करता है कि चलो आज मैं थोड़ा सा नशा कर लेता हूँ, चलो आज मैं थोड़ा सा नशा कर लेता हूँ, थोड़ा सा दारू पी लेता हूँ, थोड़ा सा बीड़ी सिगरेट गुटखा खा लेता हूँ। तो ये जो थोड़ा सा नाम का शैतान यूज करता है, तो ये पूरा का पूरा रास्ता आपका डाइवर्ट करके रख देता है। आप इस थोड़े से शैतान आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बिगाड़ के रख देता है। ये जो थोड़ा सा नशा है आपको बिल्कुल ही उस पाप में डुबो देता है। शैतान आपको ये नहीं बोलेगा आप बिल्कुल छोड़ दो, शैतान ये नहीं बोलेगा। शैतान बहुत चालाक है, वो आपके मन में ये डालेगा कि थोड़ा सा फोन चला लेते हैं, थोड़ी सी टीवी देख लेते हैं, थोड़ी सी इस दुनिया में जाके घूम आते हैं, थोड़े से हर जगह का नशा स्वाद चख लेते हैं। तो इस थोड़े से करते करते शैतान आपके ट्रैक को बिल्कुल ही डिफरेंट वे में कर देगा। तो याद रखो, जो आपको आज चीज थोड़ी लगती है वही कल आगे जाके सबसे ज्यादा नुकसान करती है। अगर हम कलाम में आगे देखेंगे तो उसमें 11 में लिखा है, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। इसका मतलब अगर तुम ऐसे ही सोए रहोगे, ऐसे ही परमेश्वर के कलाम को धीरे धीरे छोड़ते जाओगे, डिले करते जाओगे, तो परमेश्वर का कलाम क्या बताता है, तेरा कंगालपन कैसे आएगा? जैसे राह के लुटेरे के सामने, जैसे कोई रास्ते में लुटेरे आते हैं ना, आपके रास्ते में कोई चोर आता है, सारा सामान लूट के चला जाता है। तो ऐसे ही परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का कलाम बताता है, जब आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, तो धीरे धीरे छोड़ते जाओगे परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के कार्य को, तो आप परमेश्वर से दूर होते जाओगे। तो जब आप परमेश्वर से दूर होगे तो शैतान आपके जीवन में आना शुरू होगा, तो शैतान आपके जीवन से सारी चीजों को लूट के लेके चला जाएगा। तो जब आप ड्यूटी नहीं जा रही, अगर आपको ड्यूटी के लिए आलस आ रहा है, आप एक दिन नहीं गए, आप 2 दिन नहीं गए, आप 3 दिन ड्यूटी नहीं गए आलस के मारे, ऐसे करते करते पूरा महीना हो रहा है। अगर पूरे महीने आप ड्यूटी नहीं गए तो क्या आपकी सैलरी आएगी? अगर जब आपका सैलरी का दिन आएगा, कितनी कितनी सैलरी आपके हाथ में आएगी? कुछ भी नहीं आएगी। तो ऐसे ही परमेश्वर का कलाम कहता है कि तेरे घर में कंगाल बन आएगा। कैसे आएगा? जब आपको आलस आ रहा है, आप काम पे नहीं जा रहे, तो आपके घर में कैसे आए, आपके घर में क्या आएगा? दरिद्रता आएगी। आपको महीने भर आलस पड़ रहा है, आप काम पे नहीं जा रहे, तो अचानक क्यों आएगा? सैलरी आएगी तो आपके पास कुछ भी नहीं आएगी। अपना घर कैसे चलाओगे? क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्या अपने बच्चों को पढ़ाओगे? पैसा कहाँ लगाओगे जब आपके पास पैसा होगा ही नहीं? क्या करोगे? तो वो आपके घर में दरिद्रता आएगी, कंगालपन आएगा। और परमेश्वर का कलाम अच्छी रीति से जानता है, पहले से परमेश्वर ने अपने कलाम में पहले लिख दी है ये बातें।
जब आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ना छोड़ देते हैं एक दिन करके, तो आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके घर में दरिद्रता आती है। और ये परमेश्वर की ओर से नहीं आता, ये शैतान की ओर से आता है। तब परमेश्वर का कलाम आपके जीवन में कार्य करना बंद कर देता है। जैसे ही परमेश्वर कार्य करना बंद करता है, वैसे ही शैतान कार्य करना स्टार्ट कर देता है। आपके जीवन में आत्मिक वरदान, आत्मिक फल नजर नहीं आएंगे। भले ही आप चल रहे हो मसीह में, लगातार चढ़ जा रहे हो, तो आपके जीवन में कोई परमेश्वर का काम, कोई परमेश्वर का कार्य नजर नहीं आएगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर को धीरे धीरे छोड़ते जाओगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना बंद कर देता है। उसी टाइम शैतान का कार्य करना स्टार्ट हो जाता है। तो शैतान ये नहीं चाहता है कि आप एक ही बार पाप में गिर जाओ। शैतान ये बिल्कुल नहीं चाहता। वो बहुत चालाक है। शैतान को पता है आपको किस रीति से आपको इस्तेमाल करना है। शैतान देखता है कि वो कब आपको फाड़ का है। थोड़ा थोड़ा आपकी थोड़ी थोड़ी गलतियां शैतान नोटिस करता है। तो थोड़ी थोड़ी गलतियों से यहाँ शैतान आपका पूरा रास्ता मोड़ देता है। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, जवाब आप मुझे मत देना, अपने हृदय को देना। क्या आपने प्रार्थना करनी छोड़ दी है, या छोटी प्रार्थना करते हो? क्या आपने परमेश्वर को छोड़ा है, या परमेश्वर को समय देना कम कर दिया है? छोड़ना और कम करना शैतान के लिए दोनों एक जैसी बात है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, मैं गलती नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ, गलत ना करना काफी नहीं होता, जागते रहना जरूरी होता है। शैतान को ये फर्क नहीं पड़ता आप गलत कर रहे हो, गलती कर रहे हो, गलती नहीं कर रहे हो। शैतान पहले ये दिखता है कि आप कहाँ पे ठंडे पड़ रहे हो, आप कहाँ पे परमेश्वर से दूर होते हो, आपका कनेक्शन कहाँ पे परमेश्वर से टूट रहा है। शैतान को ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप पवित्रता में चल रहे हो या नहीं। शैतान ये देखता है कि आप आत्मिकता में जागृत हो या नहीं। आगे आपने पूरी वीडियो देखनी है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ आपको। मैथ्यू 26 की 41 देखेंगे हम। तो इसमें परमेश्वर का कलाम कहता है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर निर्बल है। तो परमेश्वर का कलाम कहता है जागते रहो। क्यों जागते रहो? क्योंकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ताकि आप परीक्षा में ना पड़ो, आप प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर का कलाम ये नहीं कहते आप सो लो, थोड़ा सा आलस कर लो। परमेश्वर का कलाम कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। आगे परमेश्वर का कलाम कह रहा है, आत्मा तैयार है पर शरीर निर्बल है। क्योंकि परमेश्वर अच्छी रीति से जानता है कि आपकी आत्मा तो तैयार है, आपकी आत्मा तो अगुवाई करती है, पर जो आपका शरीर साथ नहीं देता, ये परमेश्वर अच्छी रीति से जानते हैं। क्योंकि ठंड में आपको आलस आता है, आपको सोना है, आपने फोन चलाना है, आपने रजाई से निकलना नहीं है। समटाइम ये होता है कि आप सो के लेट उठते हो, आप परमेश्वर से प्रार्थना कहाँ कर पाओगे? परमेश्वर का कलाम कहता है, भोर के समय यहोवा की बाट जो। तो आप भोर के समय उठना तो दूर, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए भी 10 बार सोचते हो कि उठूं या नहीं उठूं, ठंड बहुत है, अभी टाइम थोड़ा सा और सो लेता हूँ, टाइम बहुत है। तो यीशु ने यहाँ पे ये बात किससे कही? यीशु ने यहाँ पे ये बात कही है, आत्मा तो तैयार है पर शरीर निर्बल है। ये बात यीशु ने अपने चेलों से कही है, किसी पापी से नहीं की, जैसे कि वो डाकू लटकाया गया था। किसी पापी से नहीं की, प्रभु यीशु मसीह ने, जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद चुने थे अपने चेलों को, उनसे कही। क्यों? क्योंकि वो चेले तैयार तो थे, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते तो थे, आत्मा में चलते भी थे। परमेश्वर जानते थे, प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उनका जो हृदय है, उनकी जो आत्मा है, उनकी आत्मा तो तैयार है पर इनका शरीर निर्बल है। वो चेले प्रभु यीशु मसीह के खुद के चुने हुए थे, उनकी आत्मा तो तैयार थी, उनका शरीर साथ नहीं देता था। इसका मतलब साफ है, जो कमजोरी है, कमजोरी सिर्फ बुरे लोगों की समस्या नहीं है। जो परमेश्वर में पूर्ण रीति से चंगे हैं, जो परमेश्वर में चल रहे हैं, उनके ऊपर ही खास कर समस्याएं आती है। वो अपनी आत्मा में कमजोर नहीं होते, वो शरीर में कमजोर होते हैं। आत्मिकता में भले वो मजबूत होते हैं, पर जो उनका शरीर है, वो उनका शरीर कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। ध्यान रखो, यहाँ पे यीशु कहते हैं आत्मा तैयार है परंतु शरीर निर्बल है। इसका मतलब क्या है? आत्मा, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि आत्मा मर चुकी है। परमेश्वर कहता है आत्मा तैयार है पर शरीर निर्बल है। क्योंकि परमेश्वर कहता है आत्मा तो तुम्हारी ठीक है, पर जो आपकी आदतें हैं, आपकी आदतें खराब है। जो आपकी आदतें हैं, आपकी आदतें कमजोर है। आपकी आदतों में क्या है? आपकी आदतों में चुगली सुनना है, चुगली करना है, किसी को बात बात में गाली देना। ये चीज तो आजकल बहुत कॉमन है कि आप किसी से गाली में बात कर रहे हो, आप गाली सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो? आप भाई उसको बोलो कि भाई मेरे से गाली में क्यों बात कर रहा है। मान लो एक व्यक्ति जो जिम ज्वाइन करता है, वो पहले हफ्ते जिम ज्वाइन करके कंटिन्यू जोश जोश में जाता है, दूसरे हफ्ते जाने के लिए वो थक जाता है, तीसरे हफ्ते कहता है कल से पक्का जाऊंगा। उसकी जो आत्मा है, उसकी आत्मा तो तैयार है कि भाई मैं, हाँ, शरीर को मेंटेन रखना है, अच्छी खासी पर्सनैलिटी बनानी है, पर जो उसकी आदत है, उसकी आदत खराब हो रही है। वैसे आप विश्वासी चर्च आते हैं, वर्शिप करते हैं, आंसू बहाते हैं, पर आपकी रोज रोज की आदत नहीं बदलती। आपकी आदत में ये होता है कि भाई आप गाली दे के बात कर रहे हो किसी से, आपकी आत्मा में होता है आप चुगलियां कर रहे हो। प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद भी आपका जो पुराना मनुष्य है, आपने अपना पुराना मनुष्य पहन के रखा हुआ होता है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुमने प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद अपने पुराने मनुष्य को छोड़ देना है, अपने नए मनुष्य को धारण करना है। पर आप अभी भी पुराने समय में चल रहे हो। जब मसीह में नहीं थे, आप उस टाइम जो जो काम करते थे, आप वही काम मसीह में आने के बाद भी करते हो। तो आपको कहाँ जरूरत है? आपको अपनी आदत को सुधारने की जरूरत है। जब रोज रोज की आपकी आदत नहीं बदलती है, आपका शरीर कमजोर रहता है, तो धीरे धीरे आपकी आत्मा भी कमजोर होना शुरू हो जाती है। तब आपको फील होता है कि आपकी आत्मा थकी हुई है। क्यों? आपको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा होता है,
कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के साथ साथ आपकी आत्मा भी बदलती जा रही है। अगर आप डेली प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप डेली परमेश्वर से बात कर रहे हैं, अगर आप डेली अपने द्वार को बंद करके परमेश्वर से, अपने पिता से वो अपनी बात कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, आप कनेक्शन को फील कर रहे हो, तो आपकी आत्मा भी मजबूत होगी, आपका शरीर भी मजबूत होएगा। जब आपकी आत्मा अंदर से मजबूत होएगी तो आप बाहर से भी कॉन्फिडेंस फील करोगे। याद रखो, जब यीशु गतसमनी के बाग में गए थे, उन्होंने अपने चेलों से कहा मेरे साथ जागते रहो। लेकिन जब वो प्रार्थना करने के बाद लौट के आए तो उन्होंने अपने चेलों को क्या देखा? जो उनके चेले थे वो सो गए थे। तो यीशु ने उनसे कहा तुम एक पहर भी मेरे साथ जाग ना सके? और उसी रात पतरस ने क्या कहा यीशु से? उसी रात पतरस ने यीशु से कहा, यीशु मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगा, सब कुछ करूंगा मैं यीशु के लिए। लेकिन वही पतरस कुछ घंटे बाद जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया, तो उसी पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया कि हाँ, मैं नहीं जानता प्रभु यीशु मसीह कौन है। जब उन लोगों ने देखा पतरस को, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाया था, उन्होंने कहा ये पतरस भी तो यीशु मसीह के साथ था। पतरस ने डर के मैंने साफ साफ मना कर दिया। एक कमजोर था, वो अपनी आत्मा में डर गया, वो शरीर से डर गया कि आज मुझे भी पीटेंगे, ये भी करेंगे। तो पतरस भी डर गया वहां पर। पतरस ने वहां पे साफ साफ मना कर दिया प्रभु यीशु मसीह का 3 बार कि मैं नहीं जानता प्रभु यीशु मसीह को। तो जो जागता है क्या करना है आपने? आपने परमेश्वर से अपने आप को मजबूत करना है। जो जागता है वो अपने वादों को भी निभाता है। प्रभु यीशु से वादा तो किया कि मैं निभाऊंगा, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कुछ भी करूंगा, मैं तेरी आज्ञा को मानूंगा, मैं तेरे लिए मर जाऊंगा। पर बाद में पतरस ने क्या करा? पतरस शरीर से कमजोर पड़ गया, आत्मिकता में तो मजबूत था। जब कमजोर पड़ा तो क्या करा उसने? प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया। और जब पवित्र आत्मा पतरस के ऊपर उतरा तो पतरस को अंदर से सामर्थ आई। पतरस ने सरेआम खड़े होकर बोला कि हाँ, इन्हीं लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था। तो जब आप परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए डिले करते हो, तो परमेश्वर भी आपके काम के लिए डिले करता है। परमेश्वर भी आपके छुटकारे के लिए डिले करता है, आपको ब्लेसिंग देने के लिए डिले करता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के कार्य के लिए सबसे पहले उठ रहे हो तो परमेश्वर भी आपके काम को आज बढ़ाने जा रहा है। अगर आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देने जा रहे हो तो आज परमेश्वर के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो परमेश्वर भी आपके लिए आगे बढ़ रहा है। परमेश्वर कहता है जागता रहे। अगर तुम जागते रहोगे तो क्या कर पाओगे? अगर तुम जागोगे तो तुम परमेश्वर से किए हुए वादे को निभा पाओगे। अगर तुम जागोगे तो परमेश्वर के काम को कर पाओगे। जब परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, जब परमेश्वर आपके पास खड़ा रहता है, जब परमेश्वर आपके लिए अवेलेबल रहता है हर टाइम, तो आपने भी परमेश्वर के लिए अवेलेबल रहना है हर टाइम। अगर आप आज परमेश्वर के लिए आगे बढ़ रहे हो तो परमेश्वर भी आपके लिए आगे बढ़ रहा है, आपके बिजनेस के लिए आगे बढ़ रहा है, आपके बिजनेस में ब्लेसिंग देने के लिए आगे बढ़ रहा है, आपको छुटकारा देने के लिए आगे बढ़ रहा है। मैं आज पूछती हूँ कि आपकी आदत क्या मर चुकी है? आज जवाब दो, आप अपने मन को जवाब दो। अगर नहीं तो दिक्कत कहाँ है? जहाँ आपकी आदत छूट जाती है दिक्कत वहाँ होती है। शैतान इतना चालाक है, तो बहुत तेज है। वो इस ताक में रहता है कि कब वो आपको फाड़ खाए। पर शैतान ने सिर्फ और सिर्फ आपकी आदत तोड़नी थी, और अगर शैतान ने आपकी आदत तोड़ दी तो वहीं पे आपकी आत्मा कमजोर हो जाएगी। आप चेक करो अपने आप में कि आपके साथ भी ये हो रहा है। बिना वजह आपके जीवन में डर रह रहा है, उदासी रह रही है, छोटी मोटी बातों पे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ हो जाते हो आप थकान महसूस कर रहे हो, मन में आपके हमेशा नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, नकारात्मक विचार रहते हैं। ये अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे आते हैं, ये धीरे धीरे शैतान आपके जीवन में लेके आता है। शैतान डायरेक्ट हमला नहीं करता, शैतान आपको पहले कमजोर बनाता है, आपकी आदतों को तोड़ता है। और कमजोरी सिर्फ एक आदत से आती है, और एक आदत से आई कमजोरी हमारे रास्ते को पूरा मोड़ देती है, परमेश्वर से हमें दूर कर देती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। परमेश्वर ने अपने कलाम में हर दिन के लिए कहा है कि मैं तेरे साथ हूँ। 365 बार परमेश्वर ने हमें कहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, सदा मैं तेरे साथ हूँ। तो आज आप सच्चे मन से अपनी आंखों को बंद करें, कुछ सेकंड के लिए अपने हाथों को उठाएं और कहे, घोषणा करें परमेश्वर से ये, और बोले अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु यीशु मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ, मैंने लापरवाही करी, आज से मैं जागता हूँ, आज से मैं जागती हूँ। हर कमजोरी पे आपका नाम रखती हूँ, हर कमजोरी पे आपका नाम रखता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। तो मैं लास्ट में आपको 3 पॉइंट्स बता रही जो आपने अपनी लाइफ में फॉलो करना है, अपनी लाइफ में आपने इसको लागू करना है। रोज सिर्फ 2 मिनट बोलिए, हे प्रभु यीशु आज मुझे जागते रहने की शक्ति दे, मुझे जागते रहने की सामर्थ्य। और हर रोज आपने प्रार्थना करनी है। आप 2 घंटे प्रार्थना करोगे बिना मन के, तो उससे अच्छा है कि आप 5 मिनट या 10 मिनट प्रार्थना करो। आप 2 घंटे की प्रार्थना करोगे, धन्यवाद यीशु करते करते आप सो जाओगे। उससे अच्छा है कि आप 5 मिनट प्रार्थना करो, 10 मिनट प्रार्थना करो, परमेश्वर से अपने आप को कनेक्ट करो। सेकंड जो अपने आप को फॉलो करना है, बाद में। जो बाद में का शब्द है, ये आप अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ के डिक्शनरी से आप डिलीट कर दो, टालना बंद कर दो। अगर आप टालते आए हो, परमेश्वर के काम के लिए डिले करते आए हो, अगर आपका मन बोले बाद में, तो आप बोलो नहीं, अभी ही। क्योंकि शैतान आपको भटकाएगा, शैतान आपको भरमाएगा कि कल करना, अभी के थोड़ी देर बाद करना। और जब भी आपके मन में ऐसे ख्याल है, उसी टाइम आप बोले नहीं, मैं अभी करूंगी यीशु के नाम से, मैं अभी करूंगा यीशु के नाम से। और तीसरा आखिरी स्टेप जो आपने फॉलो करना है,
आपने नाम लेना है किसका? प्रभु यीशु मसीह का। जब भी आपके जीवन में डर आए, घबराहट आए, मुश्किलें आए, तकलीफ आए, प्रॉब्लम आए, तो आपने प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना है, अंगीकार करना है, आपने यीशु मसीह का नाम जोर से लेना है। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने आपको डर का आत्मा नहीं दिया। परमेश्वर का कलाम कहता है परमेश्वर ने आपको सामर्थ का और बल का आत्मा दिया है। और ये याद रखो कि शैतान ताकत से नहीं, आपकी लापरवाही से, आपके आलस से, आपके डिले करने से, आपके टालने से, आपकी लापरवाही से जीतता है। तो आपने परमेश्वर के काम के लिए डिलीवरी करना है, आपने परमेश्वर में आगे बढ़ना है, आपने परमेश्वर के लिए कोई बात को टालना नहीं है। जब भी अगर आपका आत्मा गवाही करे कि हाँ मुझे वचन पढ़ना है, मुझे कलाम को पढ़ना है, मुझे प्रार्थना करनी है, अगर आपके मन में आ रहा है कि मैं अभी भी थोड़ी देर बात करूंगा, तो आप तुरंत उठे, उसी टाइम उठे, क्योंकि वो समय होता है परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। क्योंकि वो समय होता है कि परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घर परिवार में ब्लेसिंग को देने जा रहा होता है, और उसी टाइम शैतान आपके मन में आलस को डालता है। तो आप परमेश्वर के कार्य के लिए उठे और तैयार हुए। और इस वचन के द्वारा आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके हृदय तक टच हुआ हो, परमेश्वर ने आपको आपकी आत्मा को छुआ हो, तो आप इस वीडियो को किसी एक भाई बहन के पास तक जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका ये एक क्लिक करना उसके जीवन को बदल सकता है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु एक बार फिर आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह।